समय माता रानी की शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं और 9 दिनों की पूजा के बाद वह शक्तियां पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लाभ देगा। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, आपको चैत्र नवरात्रि की नवमी की रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें। पूरी दुनिया आपके कदम ना चुके, एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है। किस्मत एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमत्कार असीमित व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग 17 अप्रैल चैत्र नवरात्रि की नवमी पर आप हो सकते हैं धनवान। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इस प्रयोग को चैत्र नवरात्रि की नवमी पर करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन हो जाएगा। क्योंकि नवमी तिथि तक माता रानी की 9 रूपों की शक्तियां जागृत अवस्था में होती है और इस समय जो भी उपाय करते हैं कभी खाली नहीं जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उसके प्रति होना आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं दोस्तों। अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है? चैत्र नवरात्रि की नवमी पर एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है। जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, विश्वास कीजिए यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्राचीन प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिख दे। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में आप चैत्र नवरात्रि की नवमी के दिन एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोले, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता। और ऐसा करके आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता है। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, यानी कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, पंचतत्व में से एक जल को भी माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी
मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो नवरात्रि की नवमी की रात को सोने से पहले आपको 1 गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए, तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं, तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वह आपके लिए कार्य करता है। अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पीला देते हैं, तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इसका प्रयोग गलत कार्यों में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको एक बात बता दें, अगर आप इसका प्रयोग गलत कार्यों में करते हो तो आपको कभी ना कभी इसका दुष्प्रभाव भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं, या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में हैं, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को चैत्र नवरात्रि की नवमी की रात को सोने से पहले आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको चैत्र नवरात्रि की नवमी की रात करना है। यह दिन माता रानी के 9 रूपों का दिन होता है, और इस दिन माता रानी की 9 रूपों की शक्तियां जागृत अवस्था में होती हैं। नवमी की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको, अगर आप बेड पर सोते हैं, तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दें। हाथ मुंह धो करके आपको यह सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें, और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर किंकर पेड़ की जड़ में डाल देना है, और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके